बच्चों, हमारा प्रश्न है ऊर्जा के आधार पर कक्षकों की व्यवस्था n प्लस एल के मान पर आधारित होती है। n प्लस एल का मान जितना कम होगा कक्षा की ऊर्जा उतनी ही कम होगी। यदि दो कक्षकों का n प्लस एल का मान समान हो तो n के कम वाले कक्षक की ऊर्जा कम होगी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। निम्नलिखित में कौन से कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी? ठीक है, ये चार में से। और निम्नलिखित में कौन से कक्षक की ऊर्जा सर्वाधिक होगी? इसमें से सर्वाधिक और सबसे कम वाला को जानना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यही सीखना होगा कि मुख्य अवधारणा में यही सीखना है कि n और l क्या है। यहाँ पे n प्लस l क्या होता है? तो n जो होता है उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और यहाँ पे जो l है उसको बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। अब देखो, द्विगांशी क्वांटम संख्या जो l होता है हर उप कक्षा के लिए अलग होता है। s, p, d और f चार उप कक्षा होते हैं। s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है कि 4d, 4f, 5s और 5p में सबसे कम ऊर्जा वाला। तो यहाँ पर जो आगे में दिया हुआ है वो n नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को दिखा रहा है। अगर 4d लिया हुआ है तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। 4f में n का वैल्यू 4 होगा, 5s में n का वैल्यू 5 और 5p में n का वैल्यू 5। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। 4d, यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। d के लिए l का मान क्या होता है? d के लिए l का मान 2 होता है, तो l क्या मान हो गया? 2। और यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू हमको निकालना है। n प्लस एल का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 4 प्लस 2, टोटल 6 आ जाएगा। अब उसी तरह हम लोग 4f के लिए निकालेंगे, तो n का वैल्यू हो गया 4, f के लिए l का मान होता है 3। n प्लस एल का वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4 प्लस 3, 7। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 5s के लिए निकालेंगे तो 5s के लिए n का वैल्यू 5 हो जाएगा, l का वैल्यू 0 हो जाएगा, n प्लस l का वैल्यू जो हो जाएगा 5 प्लस 0 मतलब कि 5। और हमारा क्या है? 5p, 5p का मतलब हो गया n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 1। तो n प्लस l का वैल्यू 5 प्लस 1, 6। तो सबसे कम वैल्यू किसका आ रहा है? 5 आ रहा है। तो सबसे कम ऊर्जा किसका होगा? सबसे कम ऊर्जा जो होगा 5s का होगा। 5s की ऊर्जा सबसे कम होगी। अब देखते हैं सेकेंड वाला, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p में किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है? चलिए ठीक है, अब समझते हैं। उसी तरह 5p है तो n का वैल्यू 5, l का वैल्यू p के लिए 1, n प्लस l का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। ठीक है, 5d के लिए n5, l2, टोटल 5 प्लस 2, 7। 5f के लिए तो n का वैल्यू 5, f का वैल्यू 3, तो 5 प्लस 3, 8। 6s के लिए n का वैल्यू 6, l का वैल्यू 0, तो 6 प्लस 0 ये हो जाएगा 6। और 6p के लिए n का वैल्यू 6, l का वैल्यू 1, तो 6 प्लस 1, 7। अब सबसे अधिक ऊर्जा हमको पूछा है, ऊर्जा सर्वाधिक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया है? 8 आया है सबसे ज्यादा वैल्यू 5f का। तो 5f की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।